Hello student, welcome to online class. Today's our subject is ANV, chapter number 13, sharing our feelings. Okay, so let's start our today's online class. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. ठीक है, यानी यहाँ पे एक है ना बच्चे की है ना कहानी है। वो स्कूल से आने के बाद यानी उसके घर पे जो दो लोग थे वो यानी अपना जो न्यूज़ है उनसे शेयर करना चाहता था। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। जो पहला पर्सन है वो कौन है? उसकी नानी। शी इज़ ऑलवेज एंसियस टू लिसनिंग टू मी, यानी वो हमेशा से आतुर रहती है उसको सुनने के लिए। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो मेरे लिए क्या करती है? वेट करती है कि मैं कब स्कूल से आऊँ। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन। और वो बहुत ही यानी बूढ़ी हो चुकी है और उनका पीठ जो है वो पेन करता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। उनको ज़्यादा दिखता नहीं था और वो अच्छे से सुन भी नहीं पाती थी। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। यानी हर सुबह उसके जो पापा हैं वो उनकी यानी बच्ची की नानी को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते थे। ओके, शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। वो क्या करती थी? उनके जो काम है वो अपने आप करती थी। इफ़ समवन ट्राई टू हेल्प हर शी गेट वेरी अपसेट। अगर कोई उनको है ना हेल्प करने की कोशिश करता था तो वो दुखी हो जाती थी। Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says these days children do not know how to cut vegetable properly. यानी वो अपने है ना काम में इतनी यानी एक्सपर्ट थी कि वो वेजिटेबल्स जो है वो एकदम प्रॉपरली यानी कटिंग करती थी। वो देख नहीं सकती थी, फिर भी वो कहती थी कि है ना आज के ज़माने के जो बच्चे हैं उनको वेजिटेबल काटने नहीं आता है प्रॉपरली। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। और जो दूसरे पर्सन थे उनके रवि भैया थे। ही लिव विद अस। वो हमारे साथ ही रहते थे। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। यानी वो उनको रवि भैया बोलते थे, पर वो जो रवि भैया हैं उनके है ना बच्चे के पेरेंट्स को भैया और भाभी कहते थे। I do not know what our relationship is, but he is a very loving brother. मुझे पता नहीं था कि यानी मेरा उनसे क्या रिलेशनशिप था, क्या रिश्ता था, बट वो बहुत ही यानी प्यारे भैया थे। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। वो हमेशा मेरे है ना क्वेश्चन के आंसर देने के लिए रेडी रहते थे। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि मैं तुमको बाद में बताता हूँ। रवि भैया टीच इन ए कॉलेज। रवि भैया जो थे वो कॉलेज में पढ़ाते थे। स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिपोर्ट हिम ए लॉट। यानी कॉलेज के है ना जो स्टूडेंट है वो उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। ए फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। ठीक है, कुछ तो है ना उनके पास घर पे पढ़ने आते हैं। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस। यानी उनको सॉन्ग सुनना पसंद था और प्ले में पार्ट करना यानी नाटक में भाग लेना बहुत ही पसंद था। ही इंजॉय चैटिंग विथ हिज फ्रेंड एंड गोइंग आउट विथ दैम। वो अपने फ्रेंड से बात करना बहुत पसंद करते थे, उनके साथ घूमना भी बहुत पसंद करते थे। ही हैज़ ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था यानी सोचने समझने की जो शक्ति थी बहुत ही अच्छी थी और वो हमको हमेशा हंसाते रहते थे।
भैया कैरीज ए वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट, यानी भैया जब है ना बाहर जाते थे वो एक वाइट स्टिक लेके जाते थे जब वो बाहर जाते थे। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, यानी उनको देख के कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि वो देख नहीं सकते थे। ही लाइक्स टू डू ऑल हीज वर्क हिमसेल्फ, उनको भी अपना काम खुद करना पसंद था। इफ़ समवन ट्राई टू हेल्प हिम अगेंस्ट हीज विश ही गेट एंग्री, यानी कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता था तो वो गुस्सा हो जाते थे। वैन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, यानी उनको जब भी है ना मदद की ज़रूरत पड़ती थी वो सामने से कहते थे। Some of Bhaiya's students take books from him and returns them after recording them on tapes, ठीक है। भैया क्या करते थे, भैया के स्टूडेंट क्या करते थे कि है ना उनसे बुक्स लेते थे और उसको रिकॉर्ड करके उनको वापस कर देते। रवि भैया लिसन टू दिस टेप्स, वो है ना ये टेप्स को सुनते थे। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी सारे बुक्स थे। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंटेड, ठीक है। यानी वो है ना वो बुक कैसे होते थे, उनके पेजेस जो थे वो थिक होते थे, मोटे होते थे और उसमें से यानी लाइन टू लाइन पॉइंट किया होता था, यानी जो है ना लेटर्स होते थे वो पॉइंट के तौर पे लिखा हुआ होता था। ओके, he reads by running his finger on the raised dot, यानी वो जो raised dot यानी उभरा हुआ जो डॉट है उसमें है ना अपना फिंगर ऐसे यानी रखते थे और वो है ना डॉट्स को पढ़ने की कोशिश करते थे, बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते थे। टू हैव फन विद भैया, यानी जब मैं ना भैया के साथ है ना मस्ती करता था, आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, कभी कभी मैं उनके स्टिक का है ना प्लेस चेंज कर देता था। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट एंग्री, वो यानी दुखी हो जाते थे पर कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। आफ्टर ऑल आई एम हीज फेवरेट सिस्टर सीमा, क्योंकि मैं उनकी सबसे फेवरेट यानी बहन हूँ सीमा। I had hardly reached the door that भैया spoke up, सीमा, यानी है ना भैया जो है ना डोर है ना स्पोक अप करते थे तो वो वहाँ तक यानी बहुत ही मुश्किल से पहुँचती थी। यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, आज क्या तुम है ना बहुत खुश नज़र आ रहे हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द other family member from the sound we make as we move, यानी भैया को यानी पता चल जाता था कि हमारे घर में जो फैमिली मेम्बर्स है वो कहाँ यानी उनके है ना हिलने डुलने के है ना साउंड से उनको पता चल जाता कि कौन क्या है कौन कौन है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, वो इतना भी बता सकते थे कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम, यानी उन्होंने बच्ची ने भैया को अपना न्यूज़ शेयर करते हुए कहा कि मैं फाइनली फुटबॉल टीम में सिलेक्टेड हो गई हूँ। ओके, ही पेटेड मी विथ एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि आज उसको शाबाशी दी और कहा कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। शीमा's फादर रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, तुम कैसे है ना ओल्ड पीपल की हेल्प करते हो ये आपको खुद लिखना है। What kind of problem do people have in old age, यानी जब है ना पीपल बूढ़े हो जाते हैं तो उनको यानी ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम होती है।
तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख के रखा है, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो है ना अच्छे से नहीं देख पाते हैं। दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, वो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली, वो अच्छे से खा नहीं पाते। दे हैव पेन इन देयर नीज और जॉइंट्स, और उनको उनके है ना नीज यानी घुटनों के जॉइंट्स में उनको पेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया को कैसे पता चलता था बिना देखे बहुत सारी चीज़ें। तो रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय फीलिंग, यानी उनका जो फीलिंग था, फील करने की जो क्षमता थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उनको पता चल जाता था कि थिंग्स कैसे मूव कर रहा है या कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, हैव यू एवर नीडेड ए स्टिक व्हेन, अब ये क्वेश्चन है कि तुमको कभी है ना स्टिक की ज़रूरत पड़ी। अगर पड़ी है तो यहाँ पे आपको यस लिखना है। मुझे तो नहीं पड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है। ओके, कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड ए स्टिक, क्या तुम सोच सकते हो कि तुमको स्टिक कब चाहिए होता है। उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, व्हेन वी गेट फ्रैक्चर, व्हेन वी हैव टू क्लाइंब ए रॉक और ए माउंटेन। ठीक है, जब हमको यानी रॉक या माउंटेन में चढ़ना होता है तब स्टिक की हमको ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, हम है ना उन पीपल को कैसे हेल्प कर सकते हैं जो देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख के रखा है, बाय हेल्पिंग दैम टू क्रॉस द रोड, बाय ऑफरिंग दैम सीट इन बसेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 रीज़न लिख के रखा है। अगर आपके पास और भी रीजन्स है तो आप लिख सकते हैं। ओके, इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर, क्या आपके है ना परिवार में ऐसा कोई है जो देख नहीं सकता या बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता है। डू यू नो एनी सच पर्सन, तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो। हाउ डू यू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, अगर है तो उनको कैसे हेल्प किया जाता है। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी, तुमने पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हीज वर्क ऑन हीज ओन, पर वो अपना काम खुद ब खुद करते हैं। ही स्टडीज़ फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, वो है ना अलग तरह का बुक पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हीज वर्क, यानी ये समझने के लिए कि वो अपना काम कैसे करते हैं। क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम, अगर आपको यानी जानना है, रवि भैया की फीलिंग जाननी है, तो अपनी आंखें बंद करके ये फीलिंग आप महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप वन बाय वन, यानी आपके ग्रुप में किसी एक व्यक्ति एक है ना तुम्हारे फ्रेंड को क्या करना है, ब्लाइंड फोल्ड यानी उसके आँखों में पट्टी बांधनी है। वन बाय वन, एक के बाद एक। द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम एंड और हर क्वाइटली, यानी जो दूसरे यानी आपके ग्रुप में जो बच्चे हैं वो उसके पास, वो ब्लाइंड फोल्डेड बच्चे के पास क्वाइटली यानी साइलेंटली जाएंगे। द चिल्ड्रन हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गैस हु द अदर चाइल्ड इज़, यानी जो ब्लाइंड फोल्डेड है उसको गैस करना पड़ेगा कि उसके सामने जो है ना बच्चा खड़ा है वो कौन है एग्जैक्टली, उसका फ्रेंड कौन है एग्जैक्टली। बाय टचिंग हिम और हर, ओके, उसको टच करके उसको गेस करना है। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, इसका है ना ध्यान रखना है कि कोई साउंड ना हो। डू यू नो वाई, in the same way, one by one blindfolded all the other children, each one has to try the guess by touching who the other children
आर, ठीक है। इसी तरह सबको गेम खेलना है। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, ये आपको पढ़ने हैं और सिर्फ इसके आंसर सोचने हैं। देयर इज ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, यानी जो देख नहीं सकते उनको यानी पढ़ने के लिए और लिखने के लिए अलग अलग तरह की बुक होती है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेइले। इसको ब्रेइले के नाम से जानते हैं। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेज्ड पॉइंटेड विद द पॉइंटेड टूल। ब्रेले इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेस्ड डॉट, ठीक है। ब्रेले में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी उसका एक टूल होता है, उसको क्या करने का, उसमें पॉइंटेड करने का, यानी जो ब्रेले बुक है उसमें टूल की मदद से हम उसमें लिख सकते हैं, पॉइंट करके उसका डॉट जो है वो लिख सकते हैं। और उसको रीड कैसे करेंगे, जो उभरा हुआ जो पॉइंट है उसको उसके ऊपर फिंगर्स है ना हम है ना रखेंगे और जो वर्ड्स है वो गैस करेंगे, ठीक है। Let us see whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. Take a sheet, यानी ये एक एग्जाम्पल है। ओके, तो हमारे पास मोटा जो शीट होगा, अगर उसमें मोटी शीट में हम डॉट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते हैं। ओके, लेट अस लर्न अबाउट ब्रेले। यू हैव सीन द रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक। तुमको आना पता है कि रवि भैया जो है वो स्पेशल टाइप का बुक पढ़ते हैं। ओके, हाउ आर दिस बुक्स मेड, ये बुक कैसे बने होते हैं। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक, इस बुक के बारे में किसने पहले ना सोचा था। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। लुइस ब्रेले बिलोंग टू फ्रांस, यानी लुइस ब्रेले नामक एक इंसान था जो फ्रांस से बिलोंग करता है। ओके, वन डे व्हेन ही वाज 3 year old, जैसे वो 3 साल का था, ही वॉज प्लेइंग विथ हीज फादर्स टूल, वो अपने पापा के टूल्स के साथ खेल रहा था। सडनली, अचानक, ए पॉइंटेड टूल हर्ट हीज आइज, यानी एक है ना पॉइंटेड टूल ने क्या किया, उसकी आंखों को हर्ट कर दिया, ठीक है, नुकसान पहुंचा दिया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, वो अपना आई साइट यानी देखने की जो क्षमता है वो खो चुका था। ही हैड इंटरेस्टेड इन स्टडी, यानी उसको यानी स्टडी में बहुत इंटरेस्ट था। ही डिड नॉट गिव अप, उसने गिव अप नहीं किया। He kept thinking of different way to read and write. Finally he found a way, ठीक है, उसने क्या किया, अलग अलग तरीके से पढ़ने और लिखने की कोशिश की। फाइनली उसको एक रास्ता सूझा। रीडिंग बाय touching and feeling. This way of reading later come to be known as Braille script, यानी उसने क्या किया, उसने एक रास्ता ढूंढ के निकाला, तो उसको पढ़ने का एक तरीका आया कि यानी मैं ना कोई भी चीज़ को टच करता हूँ तो उसका फीलिंग कैसा है, तो इस तरह से ये जो ब्रेले स्क्रिप्ट है वहाँ से उसको उसका आइडिया मिला। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, इस तरह के स्क्रिप्ट ने ए रो ऑफ रेज डॉट, यानी रेज डॉट का जो रो है आर मेड ऑन अ थिक पेपर, एक मोटे से पेपर में होता है। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन दैम, ठीक है। ये डॉट जिससे है ना हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फिंगर है उसके ऊपर हम यानी लगा के पढ़ सकते हैं कि भाई क्या लिखा है।
क्या लिखा है, दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। ये जो स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट में बना होता है। द ब्रेले स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चांसेस दिस डे। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग simpler. Braille can now also be written using the computer। ठीक है, तो इस अभी के ज़माने में ब्रेले बहुत यूज़ किया जाता है और अभी हम कंप्यूटर में भी ब्रेले का यूज़ कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रंस, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 13 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके,